विदेशों में तो हम एजुकेशन के नाम पर हम इंडिया से बच्चों को विदेशों में भेजते हैं, परंतु हालात यहाँ पर ये भी हैं कि हिमाचल से उठकर बच्चे चंडीगढ़ भी जाते हैं पढ़ने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए। और टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए शायद उनके माता-पिता या बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि हिमाचल में भी टेक्निकल एजुकेशन है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए आज भी चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद जाते हैं और हिमाचल में भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे हम आईटीआई की बात कर लें। 165 आईटीआई हैं, 7 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, परंतु टेक्निकल एजुकेशन का गिरता स्तर भी आज चिंता का विषय बना हुआ है। जहाँ पर बच्चे लाखों रुपए की फीस जो है खर्चते हैं और उसके बाद 10,000 रुपए की नौकरी लेने के लिए भी दर-दर ठोकरें खाते हैं। और ये आज कारण इसीलिए यहाँ पर बन पड़े हैं, चाहे हम सरकारों की बात करें, चाहे कॉलेजों की बात करें, जो एक ब्रिज है कंपनीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में, वो शायद कोई फुलफ़िल ही नहीं कर पाता। एजुकेशन एक आजकल एज अ बिज़नेस बन गया है, जहाँ पर करोड़ों रुपए की कमाई जो है, उस कॉलेज के मालिक कमाते हैं, सरकारें कमाती हैं, परंतु जब करोड़ों रुपए कमाकर भी और लाखों रुपए खर्च कर भी माँ अभिभावक बच्चे की नौकरी की बात करते हैं, या तो प्लेसमेंट के नाम पर ठगे जाते हैं, और अगर ठगे नहीं जाते हैं तो उनको 3-4 महीने बाद फेक प्लेसमेंट लेटर्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं। काफ़ी खबरें जो हैं पूरे हिमाचल से, पूरे पंजाब से लिख कर आती हैं कि देखिए यहाँ पर कंपनी आई और फेक प्लेसमेंट हो गई। और मुद्दा ये इसीलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चे जहाँ पर 10-15 लाख रुपया जो है वो खर्च देते हैं एजुकेशन के नाम पर, और जब प्लेसमेंट की बारी आती है और जब अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करने की बारी आती है, तब वही बच्चे जो हैं अपनी टेक्निकल स्किल्स को ग्रो अप ना करके जो सारा पलड़ा है वो शायद प्लेसमेंट सेल पर फेंक देते हैं, या जहाँ पर कहीं ट्रेनिंग्स करने जाते हैं वहाँ पर फेंक जाते हैं। और ये गैप जो है ये शायद कभी भी फिलअप करने वाला नहीं है। एक आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भी जो बेरोजगारी है वो दूसरे नंबर पर है, हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर है। चाहे हम ये शिक्षा के स्तर की बात करें या टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, और ये ग्राफ अगर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, अगर इसके ऊपर सही समय पर काबू नहीं किया गया, तो यही बच्चे जो आज टेक्निकल एजुकेशन लेके हिमाचल, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में क्रेडिट कार्ड के जो हैं वो बेच रहे हैं, डेबिट कार्ड के बिल बेच रहे हैं, या किसी मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ये आज सोचने की विषय है। क्योंकि बात यहाँ पर यही आती है कि इस विषय के ऊपर सोचने के लिए ना तो सरकारें कभी अग्रसर होती हैं, ना कभी उन कॉरपोरेट्स को बुलाकर एक विचार विमर्श किया जाता है कि क्या कारण है कि आज जो टेक्निकल एजुकेशन का स्तर है वो गिरता जा रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही होती है कि जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे हम टेलीकॉम की बात करें, चाहे आईटी सेक्टर की बात करें, उनको स्किल लेवल जो है वो पीपल चाहिए होते हैं। और ये स्किल्स लेवल आफ्टर बीटेक करने के बाद जो है बच्चे कहीं-कहीं जाते हैं और कहीं-कहीं पर ट्रेनिंग्स के नाम पर 50-60 हज़ार रुपए खर्चते हैं, परंतु फिर भी वहाँ पर भी ठगे जाते हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये जो स्किल का गैप है, जो स्किल गैप है, जो कॉलेज के बीच में और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ये कभी भी फिल अप जो है नहीं होता है। हालाँकि जब भी आपके पास आफ्टर 2 साल के बाद एक ट्रेनिंग्स जो है वो कॉलेज के नाम से कंपल्सरी की जाती है कि यहाँ पर ट्रेनिंग्स लगाइए, बच्चे उनको सीरियस नहीं लेते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेने पर ही विश्वास रखते हैं। और अगर हम सरकारों की बात करें तो देखिए सरकारों में बजट तो ज़रूर दिए जाते हैं, चाहे टेक्निकल एजुकेशन का दिए जाए, चाहे हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को दिया जाए, परंतु उसके ऊपर गौर कभी नहीं किया जाता है। अगर हम टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करें तो सेंटर से भी काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर्ड स्कीमें आती हैं, परंतु बात यहीं पे आती है कि हिमाचल का जो टेक्निकल स्तर है वो कभी बढ़ता नहीं है और बच्चे फिर भी दर-दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज हम अगर बात करेंगे पंजाब, मोहाली, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ का हब बन चुका है। आईटी सेक्टर जो है वो काम कर रहे हैं। हालाँकि ज़माना जो है वो वर्क फ्रॉम होम है, तो क्यों हिमाचल जो है इससे पिछड़ता रह रहा है? क्योंकि सिर्फ़ अखबारों की सोसेबाजी करना नेताओं के लिए जो है वो शायद एक मुख्य कारण बन चुका है कि सिर्फ़ वोट बैंक के लिए जो है दिखाया जाता है कि यहाँ पर एजुकेशन हब बनाया जा रहा है, परंतु एजुकेशन हब के बाद जो नौकरियों की बात होती है वो भी हिमाचल बद्दी के अलावा सिर्फ वाइट कॉलर जॉब्स के लिए अभी भी जो है वो पिछड़ा हुआ है। ये कारण जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कम से कम 10-15 लाख रुपए जो है ट्रेनिंग में खर्च देते हैं, परंतु जब नौकरी की बात आती है तब भी उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ज़रूरत है इस वक्त कि सरकारें भी इसके ऊपर ध्यान दें, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी ध्यान दें, और जो आईटी जो आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, प्रिंसिपल्स हैं, प्लेसमेंट सेल्स के लोग हैं, वो भी इनके ऊपर ध्यान दें ताकि बच्चों को एक सुनहरा भविष्य के लिए आगे की तरफ बढ़ाया जाए। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।